जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब आप? आशा करती हो आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। हो तो ऐसा, वरना ना हो। आप सोच रहे होंगे यह किसकी बात हो रही है। तो यह बात हो रही है आपके प्रेमी की, आपकी जीवन साथी की। हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को प्रेमी जीवन साथी चाहिए होता है। उसी से हमारी ज़िंदगी पूरी होती है। हम ज़िंदगी में अकेले तो चल सकते हैं, पर कोई पूरी ज़िंदगी साथ देने वाला मिल जाए तो ज़िंदगी का मुश्किल सफ़र काटना और आसान हो जाता है। वैसे तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अकेले आए हो अकेले जाना है, पर आए हो तो ज़िंदगी में अच्छे कर्म करो, प्राणी मात्रा पर दया करो, अच्छे कर्म करने वाले लोगों से जुड़ो, सत्संग करो, सत्कर्म करो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, माता पिता की सेवा करो और अपना उद्धार हेतु एक जीवन साथी का चयन करो। और वो जीवन साथी हो सीता माँ जैसा, रुक्मिणी जैसा, राधा जैसा और हाँ, श्री कृष्ण और राम जैसा। सबसे पहले तो आप सामने वाले व्यक्ति को एक चेतना समझे। जो व्यक्ति आपके सामने जीवन साथी बनना चाहता है वह एक हाड़ मांस का जीता जागता जीव है। उसमें भी आप ही की तरह दुख, दर्द, पीड़ा की भावनाएं होती है। उसका भी आत्मसम्मान होता है। हर एक जीव, फिर वो स्त्री हो या पुरुष या फिर कोई छोटा बड़ा जीव, प्राणी, हर एक को आज़ाद जिंदगी जीने का अधिकार है, मुक्त जीवन का हक है। हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, अलग सोच होती है, खुद की एक दुनिया होती है, अनगिनत सपने होते हैं। उसे भी एक दिन कामयाब इंसान बनने की चाह होती है। जब कहीं किसी घर में एक बेटी पैदा होती है तो वो उस घर की लक्ष्मी होती है। माँ की दुलारी होती है, पापा की तो राजकुमारी होती है। घर की दादी, दादा, नाना, नानी, चाचा, चाची उनकी आँख में एक आंसू तक नहीं देख पाते। माँ की तो जान होती है और पापा की धड़कन होती है। हर बुरी से बुरी नज़र से माँ उसे बचाती है और हर बड़े से बड़े संकट से पिताजी उसकी रक्षा करते हैं। वो भी आप ही की तरह दिन रात पढ़ाई में मेहनत करके अच्छे नंबर लाती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, एक अच्छी नौकरी करती है। यहाँ तक तो सब ठीक रहता है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आपको ये सब खूबियाँ लगती है, पर जब वही प्यार आपका जीवन साथी बन जाता है तो सबसे पहले छूटती है उसकी नौकरी। उसे बताया जाता है, अब तुम्हारी घर को ज़रूरत है, तुम घर संभालो, मैं हूँ ना, मैं कमा रहा हूँ। मेरे सभी भाइयों से विनती है, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, वीडियो आधा छोड़ के ना जाए। आपकी ये बात आखिर में आपकी कैसी मुसीबत बन जाती है वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो इतने सालों की नौकरी छोड़ देती है सिर्फ आपके लिए। पहले हफ्ते 2 हफ्ते अच्छे चले जाते हैं, पर बाद में उसे होती है घर में घुटन, क्योंकि वो आज़ाद उड़ने वाली पंछी होती है। फिर धीरे धीरे वो घुटन गुस्से में बदल जाती है। कभी कभी तो आपकी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी आपको 4 बातें सुनाई देती है और आप कहते हैं कि औरत के मन में क्या चल रहा होता है भगवान भी नहीं समझ सकता। सही है ये बात। इसीलिए तो भगवान राम, श्री कृष्ण, शिव जी कभी अपनी पत्नियों को 4 दीवारी में नहीं रखते थे। उन्हें मुक्त आकाश था, बड़े बड़े राजमहल थे, और आपके जीवन साथी को मिल रही है 700-800 स्क्वायर फीट की 4 दीवारी। तो बताइए, क्या दिन भर उनका दम नहीं घुटेगा? क्या बिन बादल आप पर बिजली नहीं बरसेगी? फिर आप कहते हो, अच्छा खासा दिन भर बाहर था, घर पे आते ही तुम्हारी चिक चिक सुनो, चैन से जीने दोगी या नहीं, घर आए या नहीं? अब बोलो,
गलती किसकी है? पूरे हफ्ते घर की चार दीवारी, दिन भर घर का काम, सास ससुर की सेवा, ननंद देवर की देखभाल और बच्चों के नखरे उठाते उठाते वो थक जाती है। एक दिन आता है रविवार, मतलब संडे। आप भी पूरे हफ्ते काम कर करके थक जाते हो, तो आपको लगता है आज घर पर ही आराम करूं, कहीं बाहर ना जाऊं, और आप चैन की नींद लेते होते हो। तभी किचन से जोर जोर से बर्तनों की आवाज़ सुनाई देती है। आज कपड़े धोते वक्त कुछ ज़्यादा ही उठक बैठक कर रहे होते हैं, और सफाई करने वाला झाड़ू और पोछा भी आज बहुत उछल कूद कर रहा होता है। फिर आप कहते हो एक दिन छुट्टी मिली है, वो भी शांति से जीने नहीं देती हो। बाहर तो रोज की चिक चिक है ही, घर पे तो शांति रखो। क्या आपको सच में वो बर्तन आपसे क्या कहना चाहते हैं समझ नहीं आता? वो कपड़ों की आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंचती। वो सफाई करने वाला झाड़ू पोछा उछल उछल कर आपको क्या कहना चाहते हैं? कभी आपने सुनने की कोशिश की? इन सब निर्जीव वस्तुएं जो बोल नहीं सकती, उनकी तक आवाज़ आप तक पहुंचती है। मगर पूरे हफ्ते आपके पीछे घर पर सब संभालने वाली वो, पूरे घर की जिम्मेदारी लेने वाली वो, घर पे सबकी सेवा करने वाली वो, सबके नखरे उठाने वाली वो, किसी की बीमारी में सेवा करने वाली वो, रोज सुबह सबसे पहले उठने वाली वो, और फिर भी सबसे लेट सोने वाली वो। हर किसी को हफ्ते में एक छुट्टी होती है, लेकिन जिसे एक दिन क्या, एक घंटे तक की छुट्टी ना मिलने वाली वो, पता है कौन है वो? वो है आपकी जीवन साथी, जो सब निर्जीव वस्तुएं बोलते हुए भी वो चुपचाप शांत रहती है। क्या आपको नहीं लगता उसे एक दिन खुला आसमान मिलना चाहिए, आपका साथ मिलना चाहिए? क्या आपने सिर्फ उसे घर के कामों के लिए लाया था? क्या सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोने के लिए लाया था? चार दीवारी में कैद होने के लिए लाया था? क्या सिर्फ एक सर पे छत और खाना पीना कपड़े गहने, यही एक औरत को चाहिए होते हैं? क्या उसे आपकी तरह मुक्ति प्यारी नहीं है? खुद ही खुद से सवाल कीजिए कि क्या ये कभी बोलती भी है ये सब आपको, अपना दुख जताती भी है आपको? सबके लिए अपनी बेटी राजकुमारी होती है, पर जिसको आप घर पे लाए हो वो भी तो किसी की राजकुमारी थी। क्या आप ये बात भूल गए हो? क्या आप उसे वो सम्मान देते हो, वो प्यार, वो इज्जत, वो वक्त देते हो जब वो बिना मांगे आपको, परिवार को सब देती है? तो क्या हफ्ते में एक दिन आपका वक्त बिना उसके बोले आप उसे नहीं दे सकते? हर दिन, हर रोज, हर किसी की हजारों गलतियाँ वो कभी पत्नी बनकर, कभी बहू बनकर, कभी भाभी बनकर, तो कभी माँ बनकर माफ करती रहती है। लेकिन उसकी एक गलती होने पर क्या वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वो माफ़ी के काबिल भी नहीं होती? हर कोई उसे भरा बुला सुना के जाता है। नौबत तो आप अपने जीवन साथी को छोड़ने तक की आती है। क्या भूल जाते हो आप कि वो भी एक आपकी तरह इंसान है? जब कभी आपके ऑफिस के चार लोग आते हैं, बच्चों के दोस्त आते हैं, तो वो सहम जाती है। उसे नहीं आता उनके तौर तरीके से उठना बैठना बोलना। फिर आप ही बोलते हो, तुम्हें तो उठने बैठने का तरीका भी नहीं आता, सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। वो बेचारी घबरा जाती है, क्योंकि उसे बाहरी दुनिया का पता ही नहीं होता है। क्या इसमें गलती आपकी नहीं है? बताइए मेरे भाइयों, क्यों आपने सिर्फ घर की औरत को लक्ष्मी, घर संभालने वाली और माँ तेरे हाथ के पराठे और कहीं नहीं मिलते वाली बना के रखा है? क्या उससे दुनियादारी सीखने का अधिकार नहीं, बाहर की दुनिया देखने का अधिकार नहीं? क्यों उसे कोई बैंक का काम नहीं आता? क्यों उसे कोई व्यवसाय के बारे में नहीं पता?
क्यों घर से बाहर अकेले निकलने में वो सक्षम नहीं है? क्यों क्यों क्यों? कितने सारे क्यों। और कई बार तो ये खुद में ही मेरी बहनों की तरफ से भी होता है। घर से सब सपोर्ट मिलता है, पर उनको आराम की आदत पड़ी होती है। सब ऐशो आराम घर पर ही तो मिलते हैं, फिर कोई क्यों काम करे? हर किसी को काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ घर का काम करना काफ़ी नहीं होता। जितना वो ज़रूरी है उतना ही अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाने में मदद करो। जब आपको भी पता चलेगा कि पैसा कमाना आसान नहीं होता है, तो आप भी फिजूल पैसा खर्च करना कम कर दोगे। आपको भी पैसे की कीमत पता चलेगी। जितना हमें परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, उतनी ही हमें इस दुनिया में आने के लिए इस दुनिया की प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। अपने जीवन साथी को आज़ादी देना, मुक्ति देना, धर्म पर चलाना, अनैतिक कामों से बचाना, हर जीव जंतु प्राणी मात्रा पर दया करना, इस सृष्टि की रक्षा करना, यही तो सिखा गए श्री कृष्ण भगवद गीता में। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, इनकी सिर्फ मंदिरों में पूजा करने से कुछ नहीं होगा। इनका अनुसरण भी करना होगा। इनके बताए हुए मार्गों पर भी चलना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ सुखद संसार कर सकते हो। अगर जीवन साथी हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर अपने मोक्ष इच्छा चैनल का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, तो सामने भगवद गीता को रखें, आँख बंद करके मन में अपना प्रश्न पूछें और कोई भी एक पन्ना खोले। आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ज़रूर करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे राधे।